डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को। यूनिट 2 थर्मल पावर प्लांट, टॉपिक 2.3। टॉपिक 2.3 में आज हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ कोल हैंडलिंग इन थर्मल पावर प्लांट। मेथड्स ऑफ कोल हैंडलिंग। कोल भले ही हमारे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स से लेके आया गया हो, पर कोयले को बॉयलर के स्टॉकर या कोयला तैयार करने वाले प्लांट में ले जाया जाता है आगे के ट्रीटमेंट के लिए। जो डिफरेंट स्टेजेस हैं कोल हैंडलिंग की, उसमें हमारे पास आती है अनलोडिंग ऑफ कोल, ट्रांसफर टू डेड स्टोरेज और प्रिपरेशन प्लांट, डेड स्टोरेज, रिक्लिमिनेशन, लाइव स्टोरेज, इन प्लांट हैंडलिंग एंड कोल वेइंग। इन सारी डिफरेंट स्टेजेस में कैसे कैसे काम होता है और क्या क्या किया जाता है इन स्टेजेस में, उसको हम आगे अभी देखते हैं। जो कोल है हमारा, वो डिलीवरी पॉइंट पे अनलोड किया जाता है और अनलोड के टाइम जो हम उसमें यूज करते हैं वो है कोल शेकर्स और कोल एलिवेटर्स, रोटरी कार डैम्पर्स या फिर वैगन ट्रिपलर्स या फिर ग्रैब बकेट्स। इसमें से हम कौन सा मेथड काम में लेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारा कोल जो है वो किस ट्रांसपोर्टेशन से आया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा मेथड हम लोग यूज कर। बेल्ट कन्वेयर्स, स्क्रू कन्वेयर्स, बकेट एलिवेटर्स, स्किप हॉइस्ट, कन्वेयर्स ग्रैब बकेट या फिर फ्लाइट कन्वेयर्स। थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल स्टोरेज जो है वो एक एसेंशियल फैक्टर हो जाता है, क्योंकि कोल स्टोरेज हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि हमारा पावर प्लांट जो है वो पूरी तरह से शटडाउन ना हो कोल की कमी के कारण। अब कोल की शॉर्टेज कैसे हो सकती है? वो कोई भी कारण हो सकता है। कोल माइंस में स्ट्राइक हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से कोल जो है जहां माइंस में निकल रहा है वहां से हमारे पावर प्लांट तक ना पहुंच पाए, या फिर शॉर्टेज हो सकती है कोल की। एक और रीजन भी हो सकता है कि जिस वक्त हमारे पास सीजनल मार्केट अच्छा हो उस वक्त कोल की परचेजिंग कर ली जाए ताकि कोल हमें रीजनेबल रेट में मार्केट में मिल सके। कोल को स्टोर करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, या फिर हम कहें कि कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और उन रिस्क फैक्टर्स में आता है कि जहां हम लोगों ने कोल को स्टोर किया है वहां कंबशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से जो फायर हैजर्ड्स हैं वो प्रॉब्लम सामने आ सकती है। या फिर जो कोल हमने स्टोर किया हुआ है उस पे जो हमारा कैपिटल अमाउंट या जो हम कहें जो हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसका जो इंटरेस्ट है उसका लॉस होता है। एक इंश्योरेंस कराना पड़ता है, इंश्योरेंस का खर्चा भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कोल को स्टोर करना भी एक डिजायरेबल फैक्टर नहीं होता। जो डेड स्टोरेज होता है कोल का, वो हमारे पावर स्टेशन में किसी एक कोने में एक ओपन स्पेस के अंदर किया जाता है, उसको हम डेड स्टोरेज ऑफ कोल के लिए यूज में लेते हैं।
कितना अमाउंट ऑफ कोल स्टोर किया जाए किसी भी थर्मल पावर प्लांट में, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कोल की स्टोरेज के लिए कितनी स्पेस अवेलेबल है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसी है, और हमारी जो कोल माइंस है वो हमारे थर्मल पावर प्लांट के कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है। इन जनरल अगर हम देखें तो 1 से 2 महीने तक के कोल को पावर माइंस में या पावर प्लांट्स पे स्टोर किया जाता है। कोल स्टोरेज जो हम करते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस में से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है रिक्लेमिनेशन। रिक्लेमिनेशन का मतलब है कि हमारा जो डेड स्टोरेज है कोल का, डेड स्टोरेज से लाइव स्टोरेज पे अपने कोल को लेके जाना। लाइव स्टोरेज में जाके कोल की प्रिपरेशन की जाती है। कोल हमें आगे किस हिसाब से पावर प्लांट में फीड करना है उस हिसाब से कोल का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। और डेड स्टोरेज से लाइव स्टोरेज में ले जाने के लिए जो हम काम में लेते हैं वो हम ले सकते हैं स्क्रैपर्स, बेल्ट कन्वेयर्स, बुलडोजर्स। और अगर हमारा वर्टिकल मूवमेंट है, कुछ साइट अगर हमारी ऐसी है कि जहां डेड स्टोरेज और लाइव स्टोरेज के बीच में वर्टिकल मूवमेंट पॉसिबल है, तो वहां हम स्किप होइस्ट और बकेट एलिवेटर्स भी काम में ले सकते हैं। लाइव स्टोरेज में पावर प्लांट के 1 दिन के कोयले की आपूर्ति को स्टोर किया जाता है और यह आमतौर पर बॉयलर फर्नेस के पास पावर स्टेशन में स्टोर किया जाता है। यह बंकर्स और कोल के डिब्बे के साथ प्रदान किया जाता है या उनके थ्रू हम लोग इसको एक स्पेस से दूसरी स्पेस पे लेके जाते हैं। इनपुट हैंडलिंग प्लांट का मतलब है कि कोल को लाइव स्टोरेज और फायरिंग इक्विपमेंट के बीच में जो हैंडल किया जाता है वो इनपुट हैंडलिंग के केस में आता है। अगर हमारे पास सिंपल स्टॉकर फायरिंग है तो ट्यूब्स के थ्रू फीड किया जाता है कोल फ्रॉम स्टोरेज बंकर्स टू द फायरिंग इक्विपमेंट्स। गेट्स एंड वॉल्स जो हैं वो हमारे फ्लो ऑफ कोल को कंट्रोल करती हैं कि कितना कोल हमें फीड करना है अपने पावर प्लांट में। अगर हम पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग सिस्टम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हम काम में लेते हैं ट्यूब्स, पल्वराइजिंग मिल्स, फीडर्स, वेइंग इक्विपमेंट्स और इनपुट हैंडलिंग में रिक्वायर होने वाले इक्विपमेंट्स। पल्वराइज्ड फ्यूल से यहाँ हमारा मतलब है कि कोल यहाँ पे हमारा बहुत छोटे पीसेस में या हम कहें कि ऑलमोस्ट पाउडर्ड फॉर्म में कोल काम में लिया जाता है। पल्वराइज्ड फ्यूल क्यों काम में लेते हैं वो अभी हम अपने आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। कोल वेइंग से हमारा मतलब है कि हमें ये पता लगाना कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कोल जो है वो हमारी साइट पे डिलीवर हुआ है और साथ ही साथ हमारा जो कोल है वो प्रॉपर क्वांटिटी में बर्न भी हुआ है एज पर लोड या नहीं। कोल वेइंग के लिए हम लोग यूज में लेते हैं वेइंग ब्रिज, बेल्ट स्केल या फिर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम। कोल जो है वो हमारे पावर प्लांट में ट्रक्स या रेलवे वैगन्स के थ्रू आता है। उसके बाद कोल को वे किया जाता है वेइंग बैलेंस के थ्रू और फिर उसको अनलोड किया जाता है अंडरग्राउंड होपर्स या बंकर्स में। वैगन्स को अनलोड करने के लिए या तो मैनुअल मेथड यूज किया जाता है या रोटरी वैगन ट्रिपलर्स काम में लिए जाते हैं। रोटरी वैगन ट्रिपलर्स से हमारा काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, अनलोडिंग टाइम जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है और वर्कलोड भी कम हो जाता है।
रोटरी वैगन ट्रिपलर्स में हमारे पास जो वैगन है उसको एक रोटर के अंदर सिक्योर किया जाता है और फिर उस रोटर को टर्न कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इससे जो हमारी अनलोडिंग प्रोसेस है वो काफी सिंपल हो जाता है। बंकर्स में जो हमारा कोल स्टोर किया हुआ है वहां से कोल को कन्वे किया जाता है ट्रांसफर टावर में, जहां पर या तो हम कोल्ड स्टोरेज के हेल्प यूज में लेते हैं या फिर कन्वेयर क्रशर्स को। वहां पे पास करते हैं अपने कोल को हम एक मैग्नेटिक सेपरेटर और स्क्रीन से। मैग्नेटिक सेपरेटर्स में पास करने के बाद कोल में से जो भी हमारे मेटलिक पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है। फिर कोल को क्रशर्स में भेजा जाता है, वहां पे कोल के पीसेस किए जाते हैं और पीसेस जो है वो लगभग 25 to 30 mm के साइज में किया जाता है। स्टॉकर फायरिंग में साइज जो है वो 10 से 20 mm का होता है और पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग में हमारा जो है कोल उसको मिल में डाल के पाउडर्ड फॉर्म में करा जाता है और फिर उसको ऑटोमेटिक वेयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां से कोल को लिफ्ट करके हम बंकर गैलरी या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने हॉपर्स और कन्वेयर्स को। ये हमारा एक कोल हैंडलिंग प्लांट का ब्लॉक डायग्राम है। सारे जो भी हमारे इसमें स्टेजेस आते हैं वो स्टेजेस इसमें हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में। कोल हैंडलिंग जो है, इनपुट में हमारा कोल आ सकता है थ्रू हमारा रेलवे ट्रक्स या फिर बैराज के थ्रू। उसके बाद हम लोग ट्रक्स के में से चाहे रेलवे लाइन से आए चाहे रोड ट्रांसपोर्ट से आए, उस ट्रक कोल को हम लोग अनलोड करते हैं। ये हमारा अनलोडिंग यूनिट है। इस अनलोडिंग यूनिट में हम लोग अनलोडर्स काम में लेते हैं, क्रेन्स एंड बकेट्स, अनलोडिंग टावर्स, रोटरी कार, डंपर्स, कार शेकर्स, पोर्टेबल कन्वेयर्स, कार एंड बैराज मूवर्स, लिफ्ट ट्रक्स विथ स्कूप्स, वेइंग डिवाइसेस। इनको यूज में लेके हम अपने कोल को अनलोड करते हैं। उसके बाद आता है प्रिपरेशन, कोल प्रिपरेशन यूनिट। इस प्रिपरेशन में कोल को इनपुट यूनिट में किस फॉर्म में हैंडल किया जाए वो होता है। तो उसमें हमारे पास होते हैं ड्रायर्स में जाकर जो है कोल से मॉइस्चर को हटाया जाता है ताकि कोल जो है आगे कंबशन के लिए रेडी रहे। फिर साइजर्स होते हैं, प्रॉपर साइज में कोल को ब्रेक किया जाता है साइजर्स और ब्रेकर्स में, और क्रशर्स की हेल्प से भी साइज को छोटा किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कोल ट्रांसफर। कोल ट्रांसफर करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं अपना स्किप हॉइस्ट, बकेट एलिवेटर्स, बेल्ट कन्वेयर्स, फ्लाइट कन्वेयर्स, ग्रैब बकेट्स, स्क्रू कन्वेयर्स में से कोई भी चीज। फिर उसके बाद होता है हमारा आउटडोर स्टोरेज, मतलब बाहर जहां हम स्टोर करके रखते हैं ज्यादा दिन के कोयले को, वो हो सकता है वो स्टोरेज हमारा 1 मंथ से लेके 2 मंथ्स तक का जो स्टोरेज होता है वो आउटडोर स्टोरेज में होता है। आउटडोर स्टोरेज के लिए हमारे पास होता है बुलडोजर्स, स्क्रेपर्स, ड्रैग स्क्रेपर्स, क्रेन्स एंड बकेट ब्रिज कन्वेयर्स। इनमें से जो भी सुटेबल फॉर्म है उससे हम लोग अपने आउटडोर स्टोरेज तक कोल को लेके आते हैं। उसके बाद आता है हमारा कवर्ड स्टोरेज। कवर्ड स्टोरेज में हमारे पास होते हैं बिन्स, बंकर्स, सिलॉस, इंडिकेटर्स, अलार्म्स, वाइब्रेशंस, गेट्स एंड वॉल्व्स। फिर उसके बाद होती है हमारी इनपुट हैंडलिंग यूनिट। इनपुट हैंडलिंग यूनिट में हमारे पास आते हैं बेल्ट कन्वेयर्स, स्क्रू कन्वेयर्स, फ्लाइट कन्वेयर्स,
बकेट एलिवेटर्स, लिफ्ट ट्रक्स, चूट्स, मोनोरेल्स या फिर ट्रामवेज। उसके बाद आती है हमारी वेइंग मेजरमेंट। यहाँ पे कोल को वे किया जाता है। उसके लिए हमारे पास होते हैं स्केल्स, कोल मीटर्स, वे ब्रिज, हॉपर्स, सैंपलर्स। और वहां से जाने के बाद फिर कोल को भेज दिया जाता है हमारे फायरिंग इक्विपमेंट में, जहां जाने के बाद फिर कोल में जो है कंबशन प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारी स्टीम को जनरेट करने के लिए।